हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अभिज्ञा शाकुंतलम का तृतीय अंक पढ़ रहे थे हम, जिसमें अभी तक आपने पढ़ा कि राजा तो पहले से ही शकुंतला के प्रेम में पीड़ित है और अब शकुंतला भी राजा के प्रेम में पीड़ित दिखाई गई है। तो अब प्रियव्रत अनसुईया बातें कर रहे हो, राजा पीछे चुपचाप खड़ा सुन रहा है। देखें, प्रियव्रता कहती है विचिंत्य विचार करके। वो कहते हैं कि राजा तक संदेशा पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है। तो प्रियव्रता विचिंत्य विचार कहती है अनसुईया, मदन लेखम इदानीं क्रियताम। कहती है अब मदन लेखम प्रेम पत्र क्रियताम लिखाया जाए। तम सुमनो गोपितम कृत्वा, उसे फूलों में छिपा करके, देवता शेष अपदेशेन, देवता शेष देवता के शेष में बचा हुआ था, देवता के प्रसाद के अपदेशेन बहाने से, तस्य राज्ञो हस्ते प्रापिष्यामि, उस राजा के हाथ में पहुंचा दूंगी। प्रियव्रता कहती है इससे शकुंतला से प्रेम पत्र लिखवा दो, उसे मैं देवता के प्रसाद के बहाने राजा के पास पहुंचा दूंगी। अनसुईया कहती है रोचते में सुकुमार प्रयोगा, ये सुंदर उपाय प्रयोग मुझे अच्छा लगा। किम वा शकुंतला भ्रसी, अथवा शकुंतला क्या कहती है, शकुंतला सलज्जम, लज्जा के साथ कहती है, लज्जित नियोगो वाम विकल्प्यते, कहती है कि नियोगो वाम, तुम दोनों के नियोग पर अर्थात आज्ञा पर, विकल्पते क्या सोचना है। प्रियव्रता बोलती है तेन ही उपन्यास पूर्वम आत्महन्या चिंत्य किमपि सुललितम पदबंधम। कहती तो फिर आत्मना अपने चिंत्य अपने वृत्तांत से आत्मा उपन्यास पूरा अपने वृत्तांत से युक्त कोई सुललितम पदबंधम, कोई सुंदर पदों से युक्त रचना को चिंत्य सोचो। तो शकुंतला कहती है चिंतिष्यामि, सोचती हूँ, अवधीर्णा भीरुकम पुनर्वेपते में हृदयम, किंतु अवधीर्णा भीरुकम, अपमान से डरने वाला मेरा हृदय, पुनर्वेपते फिर कांप रहा है। अब राजा जो है सहर्षम प्रसन्नता के साथ बोलता है अयम साते तिष्ठति संगमोत्सुको विशंक से भीरु यतो अवधीर्णाम लभेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियम श्रिया दुरापा कथम ईप्सितो भवेत। कहता है यहाँ से उठाएंगे भीरु, हे डरपोक, हे डरने वाली, यतः जिससे, अवधीर्णाम विशंक से, जिससे अपमान की आशंका कर रही हो, अपमान जिससे अपमान के लिए संदेह कर रही हो, सायं वह यह, ते संगम उत्सुको तिष्ठति, तुमसे मिलने के लिए उत्सुक खड़ा है, उत्सुक यहाँ पर खड़ा हुआ है, वह यह तुमसे मिलने के लिए उत्सुक खड़ा है। प्रार्थिताम श्रियम लभेत वा न वा, प्रार्थिताम चाहने वाले के द्वारा, लक्ष्मी, लभेत प्राप्त हो सके, न वा अथवा ना हो सके, किंतु श्रिया लक्ष्मी के द्वारा, ईप्सितो चाहा गया, कथम दुरापा भवेत, कैसे दुर्लभ हो सकता है। मतलब वो ये कह रहा है कि राजा कहता है कि तुम मुझसे डर रहे हो, मुझसे अपमान के लिए, मेरे से अपमान के लिए डर रही हो, लेकिन मैं तो खुद तुमसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। जैसे कि लक्ष्मी को चाहने वाला व्यक्ति अगर लक्ष्मी को कोई चाहता तो आशा नहीं कि लक्ष्मी उसको चाहे या ना चाहे, कि लक्ष्मी उसको मिले या ना मिले,
लेकिन लक्ष्मी अगर स्वयं किसी के पास जाना चाहती है तो वो उसे प्राप्त ही कर लेती है। क्या मतलब ये है कि जैसे शकुंतला, अगर तुम मुझे चाहती तो मैं तुम्हारे लिए दुर्लभ नहीं हूँ, तुम्हारे लिए अपमान का कारण नहीं हूँ। फिर से देखें, भीरु हे डरपोक, यतः अवधीर्णा विशंक से, जिससे तुम अवधीर्णा विशंक से अपमान की आशंका कर रही हो। सायं वह ते संगम उत्सुको तिष्ठति, तुमसे मिलने के लिए उत्सुक खड़ा है। प्रार्थिता श्रियम लभेत वा नावा, जैसे कि चाहने वाले व्यक्ति के द्वारा लक्ष्मी प्राप्त हो अथवा ना हो, किंतु श्रिया इप्सितो, लक्ष्मी के द्वारा चाहा गया व्यक्ति कथम दुरापा भवेत, उसे कैसे दुर्लभ हो सकता है। दोनों सखियां आप कहती हैं, ऐ आत्मगुणम मानिनी को नाम शारदीयाम ज्योत्स्नाम पटातेन वारिष्यति। अब वो कहती हैं, अरे आत्मगुण माने, अपने गुणों का अपमान करने वाली, को नाम शारदिया, कौन शरद ऋतु की ज्योत्स्ना चांदनी को पटातेन वारिष्यति, वस्त्र के किनारे से, वस्त्र के छोर से रोकना चाहेगा, रोकेगा। मतलब कहती है शरद ऋतु की चांदनी का सभी आनंद लेना चाहते हैं, कोई भी वस्त्र की ओर करके उसको नहीं रोकना चाहता। उसी प्रकार दुष्यंत भी तुम्हें प्राप्त करके आनंद को ही अनुभव करेंगे। राजा कहता है, स्थाने खलु विस्मृत निमेषेण चक्षुषा प्रियाम अवलोकयामि। कहता मैं निश्चित रूप से स्थाने उचित समय पर विस्मृत निमेषेण अपलक दृष्टि से, अपलक नेत्रों से प्रिया को देखता हूँ, तथा है क्योंकि उन निमित्त एक भ्रू लतमानम अस्या पदानि रचयन्त्या कंटकितेन प्रथयति मयि अनुरागम कपोलेन। कहता है क्योंकि पदानि रचयन्त्या, पद की रचना करने वाली, पद के विषय में पद की रचना करते हुए, अस्या इसका, उन्नमितेक भ्रूलतम, उन्नमितेक ऊपर को उठा हुआ, भ्रूलत एक भौं वाला, एक भ्रूलता वाला, आननम मुख, कंटकितेन कपोलेन, कंटकितेन रोमांचित कपोलों के द्वारा, रोमांचित कपोल स्थल के द्वारा, मैं अनुरागम प्रथयति, मेरे प्रति प्रेम को प्रकट कर रहा है। क्या मतलब हुआ? वो प्रेम पर लिखने के लिए विचार कर रही है। शकुंतला की मुख मुद्रा बदल गई है, एक भाव पर उठी हुई है, कपोल रोमांचित हो गए हैं। इसे देखकर दुष्यंत को अपने प्रति उसका प्रेम पता चल रहा है, वो अनुमान लगा लेता है। कैसे? पदानि रचयन्त्या, पदों की रचना करती हुई, अस्या इसका, उन्नमित ऊपर उठा हुआ, एक भ्रूलतम आनम, एक भाव से युक्त, एक भ्रूलता वाला मुख, आनम मुख, कंटकितेन कपोलेन, रोमांचित कपोलों के द्वारा, मैं अनुरागम प्रथयति, मेरे प्रति प्रेम भाव को प्रकट कर रहा है। शकुंतला बोलती है, हला चिंतिता मया गीतिका, सखी मैंने गीतिका चिंतिता सोच ली है। असंहितानि पुनः लेख साधनानि, अब कहती है लेकिन यहाँ पर लेख साधना, लिखने के साधन यहाँ पर समीप नहीं है। प्रेमवदा बोलती है, एतस्मिन् शुकोदर सुकुमारे, यह इस तोते के, शुकोदर तोते के पेट के समान कोमल, नलिनी पत्रे, कमलिनी के पत्ते पर, पत्रक्षेद भक्त्या नखे निक्षिप्त वर्णम कुरु, पदों को खोदने की कला से नखे निक्षिप्त नाखूनों के द्वारा वर्णम को, अक्षरों को अंकित कर दो। मतलब वो कहती है कमलनी के पत्ते पर व नाखूनों से इस पर लिख दो। शकुंतला तथा करता वैसा ही करके, शृणुतुम तावत संगतार्थम नावेत्ति,
कहते तुम दोनों श्रुतुम सुन लो, संगतार्थम संगत अर्थ वाला यह है अथवा नहीं, ये मीन्स इसका अर्थ बन रहा है अथवा नहीं बन रहा। दोनों कहती हैं अभितम, अभिते स्व, हम सावधानी में सुन रहे हैं। शकुंतला पढ़ती है, तब न जाने हृदय मम पुनः कामो दिवापि रात्रवपि निष्कृप तापयति बलियास्त्वयि युक्त मनोरथानि अंगानि। यहाँ से उठाएंगे निष्कृप, हे निष्कृप मीन्स कृपा से रहित अर्थात हे निर्दयी। तब हृदय ना जाने, तुम्हारे हृदय को नहीं जानती, किंतु लेकिन त्वयि युक्त मनोरथानि, तुम्हारे प्रति लगे हुए मनोरथ वाले, अंगानी मेरे अंगों को, बलियान अत्यधिक बलवान, कामो कामदेव, दिवा अपि रात्रौ अपि ताप्यति, दिन में भी और रात में भी, ताप्यति पीड़ा दे रहा है। शकुंतला कहती है कि मैं तुम्हारे, आप निर्दयी हो, मैं नहीं जानती कि मेरे समान ही आपकी अवस्था है यानी कि आप भी मेरे समान ही पीड़ा से युक्त हो या नहीं, आपके हृदय में प्रति प्रेम है कि नहीं, लेकिन कामदेव मुझे आपके प्रति प्रेम भाव होने के कारण मुझे रात दिन पीड़ा पहुंचा रहा है। फिर से देखें, निष्कृप है निर्दयी। तब हृदय ना जाने, तुम्हारे हृदय को मैं नहीं जानती, किंतु त्वयि युक्त मनोरथानि अंगानि, तुम्हारे में लगे हुए मनोरथ वाले, इच्छा वाले, अंगानी मेरे अंगों को, बलियान कामो अत्यधिक बलवान कामदेव, दिवा अपि रात्रो अपि ताप्यति, दिन में भी और रात में भी पीड़ा पहुंचा रहा है, पीड़ित कर रहा है। राजा सहसा अचानक अब राजा से रहा नहीं जाता, अभी तो वो छुपा खड़ा होता है, उससे रहा नहीं जाता, वो अचानक समीप पहुंच जाता है, पास पहुंच जाता है। कहता है तपति तनुगात्री मदन त्वाम अनिशम माम पुनः दहति एव ग्लप्यति यथा शशांकम ना तवाहि कुमुदवतीम दिवसा। कहता है तनुगात्री है पतले शरीर वाली, मदना कामदेव त्वाम अनिशम तपति, तुम्हें तो अनिशम रात दिन पीड़ा ही दे रहा है, पीड़ा ही पहुंचा रहा है। माम पुनः दहती है, किंतु मुझे तो जला ही रहा है। दिवसा यथा शशांकम ग्लप्यति, जैसे दिन जो है जिस प्रकार से चंद्रमा को, शशांकम चंद्रमा को, ग्लप्यति क्षीण कर देता है। कुमुदवती नहीं तथा, कुमुदनी को नहीं, अर्थात जैसे कि दिन जो है चंद्रमा, दिन के समय चंद्रमा पूरी तरह से क्षीण होता है, निस्तेज हो जाता है, लेकिन कुमुदनी केवल मुरझाती ही है। उस प्रकार से कह रहे हैं कि तुम्हें तो केवल पीड़ा ही दे रहा है, लेकिन मुझे तो जला ही रहा है। फिर से देखिए, तनुगात्री है पतले शरीर वाली, मदना त्वाम अनिशम तपति, कामदेव तो तुम्हें दिन रात तप ही रहा है, कष्ट ही दे रहा है, पीड़ा ही दे रहा है। माम पुनः दहते, किंतु मुझे तो जला ही रहा है। यथा जिस प्रकार से दिवसा दिन शशांकम ग्लप्यति, इस प्रकार दिन शशांक चंद्रमा को ग्लप्यति निस्तेज कर देता है, क्षीण कर देता है। कुमुदनी ना तथाई, किंतु कुमुदनी को उस प्रकार से नहीं। वैसे ही शशांक से, चंद्रमा से तुलना की गई राजा की, और कुमुदनी से की गई है शकुंतला की। कालिदास की विशेषता है कि उन्होंने अधिकतर पुल्लिंग की तुलना पुल्लिंग से और स्त्रीलिंग की तुलना स्त्रीलिंग से ही की है, उपमा उन्होंने ऐसे ही दी है। सखियों, दोनों सखियां विलोक सहर्षम उठाए देखकर एकदम अचानक खुशी से उठकर कहती हैं, स्वागतम यथा चिंतित फलस्य अविलंबिनो मनोरथस्य। कहती हैं इच्छा के अनुरूप, अचिंतित इच्छा के अनुरूप, मनोरथ से इच्छा के अनुरूप
फल वाले और चिंतित फल शिक्षा के अनुरूप फल वाले और अविलंबित मनोरथ शीघ्र प्राप्त मनोरथ का स्वागत है। क्योंकि वो तो विचार कर रही थी कि हम किस प्रकार से प्रतुंग तक पहुंचाएं और राजा खुद ही वहां पर पहुंच गया, तो इसलिए कहते हैं कि शीघ्र प्राप्त मनोरथ का स्वागत है। शकुंतला उत्थातुमिच्छति उठना चाहती है। राजा कहता है अलम अलम आयासेन कष्ट मत करो। संदृष्ट कुसुम शयनानि शयनानि अशुवर्णितम मृणालवलयानि गुरु परितापानि नाते माँ गात्राणि उपचारम अर्हन्ति। कहता है कि संदृष्ट कुसुम शयनानि कुसुम शैया को दबाने वाले, फूलों की शैया को दबाने वाले, आशु विवर्णित मृणाल वलयानि और शीघ्र ही मुरझाए हुए कमल नाल के वलय में कंगनों वाले, और गुरु परितापानि अत्यधिक संताप वाले, ते गात्राणी तुम्हारे अंग। अब गात्राणी बहुवचन होने से यहाँ पे आ गया अंग, अगर गात्र अकेला होता तो शरीर होता, तो ते गात्राणी तुम्हारे अंग उपचारम न अर्हन्ति शिष्टाचार के योग्य नहीं है था। तुम उठकर इस तरह से शिष्टाचार का पालन मत करो। तो मतलब शिष्टाचार के लिए उठ रही शकुंतला उसको रोकते कहता है कि तुम्हारा शरीर पहले से अत्यधिक पीड़ा के पीड़ित है, जिस कारण तुम्हारे फूलों की जो शैया है वो भी मुरझा गई है, तो तुम उठो मत। संदस्त कुसुम शयनानि पुष्पों की शैया को दबाने वाले, आशु वर्णित मृणावल्यानि शीघ्र मुरझाए हुए कमल नाल के वल्यानि कंगनों वाले, और गुरु परितापानि अत्यधिक संताप वाले, अत्यधिक पीड़ा वाले, ते गात्राणि तुम्हारे अंग उपचारम न अर्हन्ति उपचार के योग्य नहीं है, में शिष्टाचार के योग्य नहीं है। तनसुया कहती है इतना शिलातल एक देशम अनुग्रहणातु वैसे। हे मित्र, शिलातल के एक भाग में बैठ जाएं। राजा बैठ जाता है। शकुंतला किंचित अवसरती थोड़ा सा सरक जाती है। प्रेमवदा कहती है महाभाग हे महानुभाव, दयोरपि युवयो अन्योन अनुराग प्रत्यक्षा। आप दोनों का पारस्परिक प्रेम प्रत्यक्ष है। सखी स्नेहा पुनः माम पुनरुक्त वादनीम करोति। किंतु सखी का स्नेह मुझे फिर से कुछ बोलने के लिए प्रेरणा दे रहा है, मुझे कुछ बोलने वाली बना रहा है। लोग कहती है कि आप दोनों का आपस में प्रेम प्रत्यक्ष हो गया है, दिख रहा है, कि फिर भी मैं अपने सखी के प्रेम के कारण आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।